ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे, कैसे कैसे छोटे मोटे ट्रिक से हम थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं, जो पावर BI जो भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक दिखाता हूँ मैं। तो एक छोटा सा एक डैशबोर्ड बनाते हैं। डैशबोर्ड, सॉरी, एक वर्कबुक बनाते हैं। ये सारे नए फीचर्स हैं जो पावर BI में आए हैं। ठीक है, तो अभी हम एक इंसर्ट पे जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाके यहाँ पे एक क्वेश्चन Q&A है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी क्वेश्चन का यहाँ पे पूछेंगे, क्वेश्चन जो भी यहाँ पे रहे करेंगे, जैसे गूगल में टाइप करते हैं, जो भी टाइप करते हैं वो आ जाता है। तो लाइक डेटा वाइज यहाँ पे जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन आंसर में ये सब आ जाएगा। हम क्वेश्चन लिखेंगे, वो आंसर करेगा यहाँ पे नीचे। ये सारी चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ इसको कैसे करते हैं। ये ऑटोमेटिक आपको बता रहा है, टोटल सेल्स दिखाना है, टोटल प्रॉफिट, मैक्सिमम सेल, टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो मैक्सिमम सेल दिखाएगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सर, ये टोटल आपने सेल, Q&A पे क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स आया है क्या? सोनाली आपका। ये आपने वो सिलेक्टर क्या, कौन सा ऑप्शन मेरे को समझ में नहीं आया, आप फिर से बता अच्छा, सकते हो क्या? इंसर्ट, आपको होम के साइड में इंसर्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, इंसर्ट में जाके ये Q&A जो है, Q&A। ओके ओके। ठीक है, ये Q&A जो है आपका, यहाँ पे हम जो भी कुछ यहाँ पे लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये डेटा दिखाएगा यहाँ पे। ऑटो सेल, टोटल सेल है, और सेल पे हम क्लिक करेंगे तो टोटल सेल ही आपका ये
इतना दिखाएगा। ठीक है, जो भी आप लिखोगे, जैसे आपने लिख दिया टोटल डिस्काउंट कितना हुआ, ऑटोमेटिक आएगा भी नीचे, तो टोटल डिस्काउंट आपने इतना लिया। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये फटाफट देखने के लिए चीज़ें होती हैं। जैसे कोई आप बैठे हो प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो दूसरा बंदा प्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो पूछ रहा है, कोई और बंदा पूछ रहा है आपसे, स्टेक होल्डर पूछ रहा है या आपका मैनेजर पूछ रहा है कि भैया इसका डिस्काउंट कितना कितना हुआ था, तो आप फटाफट कैसे निकालोगे? आपको तो बार बार वहां पे जाके देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप एक क्वेश्चन आंसर पहले ही रख दो अपने लैपटॉप में, और उसको जो जो क्वेश्चन पूछे भैया लिख दो यहाँ पे, फटाफट आपका आंसर दिखता रहेगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो डेटा रिलेटेड और इसका फाइंडिंग्स जो है वो सब यहाँ पे दिखेगा। चाहे यहाँ पे आप प्रॉफिट दो, आप प्रॉफिट आप ले लो। ठीक है, टोटल प्रॉफिट कितना था, ठीक है, सारी चीज़ें आपका दिखेगा। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि आप आपका जो इसका जो नैरेटिव है, जो ये नैरेटिव जो होता है, जैसे आरसीए, कोई आरसीए बनाता है, तो आरसीए ऑटोमेटिक नहीं, वो बहुत लोग तो होता है कि आरसीए को देखने के बाद फिर टाइपिंग करते हैं, वो करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप बिना आरसीए के भी और लिखने के भी आप हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। तो वो चीज़ है ये नैरेटिव। इसमें देखो आप, एड ऑन ऑटो जनरेटेड रिटेन समरी ऑफ योर डाटा टू दिस रिपोर्ट, ये दिख रहा है। ठीक है, ऑटो जनरेटेड वो सारी चीज़ें दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखना, ये ऑटोमेटिक आपका सारी चीज़ें यहाँ पे बताएगा। समझ। को पायलट और कस्टम रहेगा, तो यहाँ पे हमें कस्टम चूज करना है। को पायलट वो होता है जिसमें आपका साइन इन वगैरह होता है पावर बीआई में, जो जब आप काम करोगे तब वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा तो मैंने डेमो वाला दिया हुआ है, लेकिन अब वो ईमेल तो ज़्यादा दिन नहीं चलता है, फिर आपको नजरिए से बनाना होगा अगर इसको यूज़ करना है। नैरेटिव सेट कर रहा है। हम्म। तो ये आपका नैरेटिव हो गया, इस पूरा डिटेल। ये देखो आपका नैरेटिव कैसे दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ साइज में। सम ऑफ सेल्स इतना इंक्रीज, सम ऑफ प्रॉफिट इतना इंक्रीज, बोथ ट्रेंड ऑफ बिटवीन 2014 टू 2017, ऐसे लिख के आएगा। ये चीज पहले क्या होता था कि लिखना पड़ता था। पहले देखो भैया अपना समरी बनाओ, वो बनाओ, ठीक है, ये आपका समरी ऑफ डिटेल्स हो जाएगा। ठीक, उस डैशबोर्ड में आपका समरी अगर लिखना है तो यहाँ से आप समरी को उठा के, इस समरी को उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको डाल दो बस डैश से, वो अपना अपना बना लेगा। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो, बट कोई चेंज नहीं करता है, ये तो ऑटोमेटिक ऐसे ही रहता है।
क्योंकि लोग जब कोई और बंदा देखेगा, जैसे कोई और बंदा आया कि भैया इसको देखना है मुझे, क्या था क्या नहीं था, तो अगर ये डैशबोर्ड खोल के वो देख ले कि भैया समरी में जाके, समरी इन द सेंस नेरेटिव, तो उसमें जाके वो देख लेगा कि क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई। ये देखो आप, across all metrics sum of sales had the most interesting recent trend, started trending up on 2014, rising 51.41% in 3 years। ठीक है, ये सेल्स जो आप हुआ है, और ट्रेंडिंग 2014 के बाद 51.41% हाफ हुआ है इन 3 इयर्स विथ अमाउंट। ठीक है, सम ऑफ सेल जंप इतना, ठीक है, टू इतना ड्यूरिंग द स्टीपेस्ट इंक्लाइन बिटवीन 2014 एंड 2017। ये देखो, वेस्ट एनकाउंटर फॉर 37.81% ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, मतलब वेस्ट में ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, वेस्ट रीजन में। ये भी आ गया आपका। आपको कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं है डेटा में। तो ये वाला आप वो कर सकते हो, एक बार यूज करके देखना आप लोग। कहते हैं ना लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल विजुअल, तो यही सब एआई के ही पार्ट हैं। ये ऑटोमेटिक जो बन रहा है, पहले ये सब नहीं था, ये तो हमें करना पड़ता था पहले। आरसीए भी खुद बनाओ, चाहे टेबलो में हो चाहे पावर बीआई में हो। अब ये सब आ जाता है तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इसको कस्टमर वाइज क्या देखते हैं, कस्टमर वाइज। कस्टमर पे क्लिक करो। यहाँ पे अब जाके क्लिक करोगे, कस्टमर वाइज डिटेल आएगा यहाँ पे सब कुछ। ऊपर भी देखना। कंपनी कोड होता है, ठीक है, तो कंपनी कोड्स होते हैं, हमें जाके देखना पड़ता है कि कितना उसमें, नहीं तो ये जस्ट आप जब रिटेल में है, प्रोडक्शन रिलेटेड या जैसे फार्मा कंपनी जो भी है, वहाँ पे कंपनी कोड रहते हैं। कंपनी कोड में आपका डिटेल रहता है, सारी चीज़ें जो भी आपका इन एंड आउट है सब कुछ कंपनी कोड में रहता है। तो वो उसकी जगह कंपनी कोड लिया जाता है। तो जैसे बिल बाहर निकल के आ जाएगी, कितना प्रॉफिट है, कितना उस बंदे का, मतलब उस कंपनी कोड का कितना आपका लॉजिस्टिक खर्चा है, फ्रेट का चार्जेस कितना है, जो भी है वो आ जाएगा। इस बंदे को मैंने क्लिक किया एरो ऑन करके, तो उसका सारा डिटेल मुझे दिख गया यहाँ। सम ऑफ सेल इतना इंक्रीज हुआ, सम ऑफ प्रॉफिट इतना इंक्रीज हुआ, बहुत ट्रेंडेड दिस इन दिस, ये सब कुछ लिख के आ गया। और ये देखो इसका प्रॉफिट कितना है, 120। ठीक है, जो ये जैसे आप यहाँ पे क्लिक करो, सारा चेंज होगा। ये देखो, और एक यहाँ पे क्लिक करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तभी यूज करते हैं जब हमें कोई समरी देना होता है, कुछ भी देना होता है, तो हम साइड में ये डाल देते हैं। ठीक है, कि भैया ये सारी चीजें डिटेल यहाँ पे आएंगी, जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे सारी डिटेल वहाँ पे चेकड आउट होती रहेंगी।
यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे साउथ ईस्ट आ रहे हैं तो इसलिए शायद नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आपका ऊपर नीचे हो रहा है। अभी घूम रहा हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि एक कस्टमर का कितना सेल हुआ है, क्या हुआ है। ये आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो नेरेटिव आपको बता देगा कि क्या क्या नहीं है, क्या है, सब कुछ, एवरीथिंग। इसको आप जैसे हमने स्लाइसर बनाया था, इसको स्लाइसर भी बना सकते हो आप। अगर मैं इसको स्लाइसर बना दूँ, तो इसको आप क्लिक करो। आपको दो बंदे का जानना है तो दो बंदे आप यहाँ पे क्लिक करके आपने खुद डाल दो। ठीक है, अगर यहाँ पे 10 बंदे हैं तो 10 बंदे में से आपको 3-4 बंदे की जरूरत है आपको डिटेल देना, तो 3-4 बंदे आप क्लिक करके यहाँ पे डिटेल दिखा दो। ठीक है। सारा ने भी ज्वाइन किया, तो सारा, हम क्वेश्चन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे हम ऑटोमेटेड करके एक अच्छा डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें से हमने ये जो क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल प्रॉफिट, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉफिट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे टोटल सेल लिखेगा, टोटल सेल लिखेगा। यहाँ पे अगर हम सम ऑफ प्रॉफिट देना चाहते हैं तो सम ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ प्रॉफिट दूं, सम ऑफ प्रॉफिट, तो ये सब दिखेगा यहाँ। आपको अलग से बनाने की भी जरूरत ही नहीं है। सम ऑफ प्रॉफिट दो, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, आप जो मर्जी चाहे यहाँ पे दो, तो यहाँ पे भी वही डिटेल दिखेगा। यहाँ पे आप सेल दे दो। ठीक है, तो सम ऑफ सेल्स ये आ गया आपका, सम ऑफ सेल्स जितना भी है उस बंदे का। अभी तो मैंने क्लिक किया हुआ है इसलिए इस बंदे का ही आ रहा है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये पूरा 2.3 मिलियन का आएगा सम ऑफ सेल्स। जो जो बंदे का आपको चाहिए आप यहाँ पे दो, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें दिख जाए। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे टोटल सेल, सम ऑफ प्रॉफिट, डिस्काउंट, जो मर्जी चाहे आप यहाँ पे टाइप करो, ऑटोमेटिक वो डेटा आपके यहाँ पे दिखे, शो करेगा यहाँ पे। और नेरेटिव जो है, अकॉर्डिंग टू नेरेटिव, वो अपना अपना नेरेटिव भी बनाता रहेगा, अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट, जो भी है आपका कस्टमर है, तो उसके हिसाब से वो डिटेल लिखता रहेगा। अभी नेरेटिव बना रहा है, क्या क्या डिटेल्स है इसमें, तो आपसे कुछ वो करने की जरूरत नहीं है आपको। ये देखो, 36,700, 79% इंक्रीज हुआ है। वाइल सम ऑफ प्रॉफिट is decreased, trended down between 2004. Sum of sales this rise by this in 3 years. Sum of sales jumped this during this steepest incline. Yes, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बना देगा। आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ईस्ट हैड द हाईएस्ट सम ऑफ प्रॉफिट, दिस फॉलोड बाय यूएस, सेंट्रल एंड साउथ। इस बंदे का जितना भी कस्टमर का ये सारा डिटेल यहाँ पे, जो भी उसका चिट्ठा है वो सब कुछ आ जाएगा। आपको अलग से चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पे भी वही ट्रेंड शो करेगा, जो भी ट्रेंड यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट सेंट्रल साउथ, इन चारों रीजन में ये बंदा काम करता है। ठीक है, आप इसको बनाओ एक बार, पहले जब भी आपको टाइम मिले इसको एक बार, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखो इसको अच्छे से, बहुत काम आता है। हम थोड़ा से और कल भी और ट्रिक्स देखेंगे कि क्या क्या ट्रिक्स है, हम अपना काम को और आसानी कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन में बैठे तो हमें ये ना हो कि भैया लाएंगे कहाँ से फटाफट, कोई भी चीज़ फटाफट, जैसे मैनेजर के मुंह से निकल जाता है कि भैया ये निकाल दो वो निकाल दो, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी जल्दी जल्दी करने में। तब आपको किसी को पूछना नहीं पड़ेगा, फटाफट इसको करो और प्रेजेंटेशन में जाओ, वहाँ पे सब कुछ बता दो कि भैया मेरी डिटेल तो रेडी है। आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये डिटेल में आप उसी चीज़ को आप बोल दो वहाँ कि ये डिटेल है उस कस्टमर। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, प्लीज़ यूज़ दिस। और ये मैं अभी आपको ये पूरा डिटेल भी भेजूंगा, तो प्लीज़
चेक दिस वंस। जब भी आपको मौका मिले तो ट्राई भी करो घर में, आइडिया हो जाएगा कैसे क्या हो रहा है। चलो। सोनाली आई और सारा, आप लोग संडे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, अगर सैटरडे संडे अगर नेक्स्ट वीक से करवाते हैं तो? सारा, सोनाली। सर टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ नहीं, अभी तो मतलब जैसे नेक्स्ट वीक से कह रहा हूँ, अभी तो इस हफ्ते तो ठीक है। नेक्स्ट वीक से कह रहा हूँ, अगर आप हो, अगर आपका वो नहीं होगा तो यू कैन, मतलब वही 3 to 4 समथिंग करेंगे, और क्या, दोपहर में, इवनिंग में हाँ प्रॉब्लम। सर, मैं अगर रहूंगी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं ठीक है। कर लूंगी या तो। ओके ओके, और सारा? नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, नहीं इस हफ्ते तो हम कर लेंगे, ठीक है, 2 दिन तो हो ही चुका है, और 2 दिन कर लेंगे। नेक्स्ट वीक से मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन वीकडेज में करवाएंगे, और 2 दिन सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइम का अलाइनमेंट थोड़ा सा खराब हो गया ऑफिस का, तो इसलिए थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो 2-3 हफ्ते और क्लासेस हैं, उसके बाद तो हमारा खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि डेस्क जो है वो सैटरडे संडे करवाऊँ, और उस टाइम पे थोड़ा सा माइंड रिलैक्स रहता है, तो अच्छे से हो जाएगा वो सारी चीज़ें। ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय, गुड नाइट।